साहिब बंदगी सतनाम। तो आज सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रकट दिवस पे गाजियाबाद में ये भव्य सत्संग समारोह सम्मेलन आयोजित किया गया है। बहुत खुशियों का दिन है आज ही के दिन बंदी छोड़ कबीर साहब काशी में लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे और पूरे संसार में उन्होंने सत्य का मार्ग बताने के लिए ये शरीर धारण किया। असल में वो शरीर नहीं थे, केवल हमें तुम्हें जगाने के लिए ये शरीर धारण किया। आज उसी दिवस का ये समारोह है। वैसे तो बंदी छोड़ हमेशा प्रकट ही है, ज्ञानियों के लिए वो हमेशा प्रकट ही है, लेकिन एक संसारी जो विधि बनाई गई है, एक तरीका बताया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज इस दिवस का यहाँ पर एक आयोजन मनाया जा रहा है। ज्ञानियों के लिए वो हमेशा प्रकट ही है, लेकिन वो कहाँ प्रकट हैं आज उसका खुलासा करेंगे इस सत्संग में। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर इस सत्संग को शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। हेलो साहिब बंदगी सतनाम। तो आज उसी गुप्त ज्ञान का खुलासा किया जाएगा जिसको आज से लगभग 600 साल पहले कबीर साहब इस धरातल पे समझाने के लिए आए थे। उन्होंने जो मूल ज्ञान है उसको देने के लिए इस दुनिया में कई बार, बहुत बार शरीर धारण करके, विचरण करके हम जीवों को जगाने के लिए बार बार आए, लेकिन हम लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से वो आए। और भी बहुत से नाम धारण कर दिया है। जिंदा बाबा, साधु दयाल को पूरा बाबा, मदन साहिब को अलग अलग नामों से मिले, लेकिन संदेश एक ही था। वो गुप्त ज्ञान जिसको उजागर करके इस जीव आत्मा का कल्याण किया जाता है, उसी ज्ञान को मूल ज्ञान कहा जाता है। कबीर साहब के आने से पहले जितना भी ज्ञान इस दुनिया में चल रहा था उसको पवित्र ज्ञान कहा जाता है, जिसके द्वारा एक आदमी गलत कामों को छोड़ के एक पवित्र आत्मा बने, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जिसमें दुनिया के जितने भी जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम व्रत कुछ भी है वो सब आ जाता है, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो इससे बिल्कुल अलग है।
कबीर साहब को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कबीर साहब के आने से पहले लोग राम राम नहीं करते थे? लोग हरे कृष्णा नहीं करते थे? लोग अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे? करते थे। फिर उन्हें आने की क्या जरूरत पड़ी? अल्लाह अल्लाह करके मुक्ति मिल जाती, राम राम करके मुक्ति मिल जाती, तो संतों को इस दुनिया में आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज किसी को समझ नहीं। कबीर साहब के आने से पहले हिंदू धर्म भी चल रहा था और मुसलमान धर्म भी चल रहा था। कोई कमी नहीं थी नामों की। दुनिया भर के नाम थे हमारे पास, दुनिया भर के मंत्र थे। तो फिर कबीर साहब ने क्या दिया? जो मंत्र हमारे पास पहले से हैं, जिससे हमारी मुक्ति हो सकती है, तो कबीर साहब ने क्या दिया? आज जितने भी कवि पंथी हैं, ये सभी मंत्र ही देते हैं। आप किसी के भी पास चले जाओ, एक नाम, दो नाम, चार नाम, पांच नाम, सात नाम, ये नाम ही दे रहे हैं, ये मंत्र ही पढ़ रहे हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। अगर इन मंत्रों से मुक्ति मिल जाती तो किसी संत को आने की जरूरत ही नहीं थी। संत यहां नाम देने नहीं आते, संत यहां नाम छुड़वाने आते हैं। जो तुम नाम जप रहे हो दिन रात, उसको छुड़वाने आते हैं। अब नाम छुड़वा देंगे तो बचा क्या हमारे पास? जिस चीज को पाने के लिए हम नाम जप रहे हैं, वो वस्तु हमारे पास है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम नाम जपने में लगे। जैसे पानी सबके घर में है और सबको पता भी है कि फ्रिज में पानी पड़ा है, मटके में पानी पड़ा है, किसी बाल्टी में, किसी जग में पानी पड़ा है, एक बार भी नहीं जपोगे पानी पानी पानी, क्योंकि पता है वस्तु कहां है। जैसे प्यास लगी, अपने आप कदम बढ़ जाएंगे रसोई की तरफ, जाके मटके से पानी पी लिया, फ्रिज में से खोल के पानी पी लिया, एक बार भी नहीं जमा। क्यों? क्योंकि पता है कि पानी कहां है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, परमात्मा को पाने की बात आती है, तब हमें नहीं पता होगा कि परमात्मा कहां है। इसलिए हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, और अगर गुरु ही ज्ञानी मिल गया तो वो तुम्हें नाम जपवा देता है, और जब ज्ञानी गुरु मिल जाता है तो वो नाम छुड़वा देता है। इसी को बोला गया, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हारे जंतर मंत्र तंत्र ये सब छुड़वा दे, पानी पानी जपना छुड़वा दे, और बताए क्या? आत्मज्ञान लखा देवे, उस आत्म बोध को प्राप्त करवा देवे जिस आत्मा में परमात्मा समाया हुआ है, उसका भेद बता देवे। और वो वस्तु, आत्म वस्तु तुमसे दूर नहीं है कि तुम्हें काशी जाना पड़ेगा, तुम्हें काबा जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं और पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। अरे मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में, लेकिन उसकी खबर नहीं है, इसलिए दूर है। घर में कोई पर्स रख के भूल गया, पर्स है घर में लेकिन मिल नहीं रहा, 5 घंटे हो गए ढूंढते हुए, मिल नहीं रहा है घर में। अब कैसे पता लगेगा? जब कोई
एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सबसे पहले तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे जितने भी मंत्र हमारे दिमाग में फिट है, जितनी भी चालीसाएं हमारे दिमाग में फिट है, परमात्मा को पाने के लिए हम जिन अक्षरों का सहारा ले रहे हैं, उन सब अक्षरों को छुड़वा दो। कुछ नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी, बस उस दुख भेद को जानना है। इन नामों की वजह से ही हम अलग अलग हो गए हैं। हिंदुओं को राम जच गया, मुसलमानों को अल्लाह जच गया, सिखों को वाहेगुरु जच गया, ईसाइयों को गॉड जच गया। है एक ही शक्ति के नाम, लेकिन अक्षरों में भेद है, अक्षरों में उलझ गए। अब हिंदू को अल्लाह पसंद नहीं आ रहा अक्षर, मुसलमान को राम नहीं आ रहा, उसको कहो बोलो जय श्री राम, नहीं बोलता। उसको कहो बोलो अल्लाह तुमसे बड़ा है, नहीं बोलता। केवल अक्षरों की वजह से। अब इन अक्षरों के जाल को समझना है और इस जाल से बाहर आ जाना है। ये अक्षर ही 52 अक्षर हैं। तो साहिब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जहां परमात्मा को पाने की बात आती है, वहां 52 अक्षर लेके बैठ जाता है। कोई कहे भगवान का ध्यान करो, उठा के नाम जपने लग जाता है। यही भेद है पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान। तो पवित्र ज्ञान इस संसार में हर धर्म में पूरा भरा पड़ा है, बस मूल ज्ञान की कमी है। जैसे जैसे मूल ज्ञान की जागृति होती जाएगी, वैसे वैसे जीवों की तरक्की होती जाएगी। ये वही तरक्की है जो कृष्ण जी द्वापर युग में तरक्की करवाना चाहते थे जीव की। क्या किया उन्होंने? कृष्ण जी ने गोकुल वासियों को क्या संदेश दिया था कि तुमने बहुत पवित्र ज्ञान ले लिया, बहुत पूजा पाठ कर ली, बहुत हवन यज्ञ कर लिए, अब आगे बढ़ो। बहुत देवताओं की पूजा कर ली, अब आगे बढ़ो। देवी देवताओं की पूजा मना करी कृष्ण जी ने, सबने बात मान ली, लेकिन आदत पड़ चुकी है पूजा करने की, क्या किया जाए? मन बेचैन। तो कृष्ण जी ने क्या कहा? जाओ गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, लेकिन देवताओं की मत करना। अब सारे चले गए गोवर्धन पूजने। अब जब गोवर्धन की पूजा होने लगी तो देवता रुष्ट नाराज हो गए। देवताओं का राजा इंद्र घनघोर बारिश करने लगा, डुबा के मार देंगे सबको। तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली पे पूरा पहाड़ उठा दिया। किससे बचाने के लिए? राक्षसों से या देवताओं से? देवताओं से। वहां पर उसका अहंकार तोड़ दिया। संदेश यही था कि पवित्र ज्ञान से मूल ज्ञान में शिफ्ट हो जाओ। गीता का ज्ञान समझो अच्छी तरह, क्या बोला गया है गीता में। अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, तू और मैं और ये जितने भी राजा महाराजा हमारे सामने खड़े हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं है जो कोई हमें आएगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा। हम आत्मा हैं। ना तो ऐसा कोई समय था जब ये राजा महाराजा तू या मैं नहीं थे, और ना ही ऐसा कोई समय कभी आएगा जब ये राजा महाराजा तू या मैं नहीं होंगे। हम सब आत्मा हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है,
ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, पुरातन है, अडोल है, अचल है। यही सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। कोई इस गलत फहमी में मत रह जाना कि देवताओं की पूजा करने वाले सत्य सनातनी हैं। एक भी नहीं है, क्योंकि वो सनातन को जानते ही नहीं है। अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह पढ़ो और देखो किसकी महिमा गाई जा रही है। स्वयं भगवान कृष्ण किसकी महिमा गा रहे हैं? हे अर्जुन, आत्मा ही पूजनीय है, वंदनीय है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को छोड़ के सब कुछ असत्य है, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा को छोड़ के जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब नाशवान है, और नाशवान चीजों की पूजा करने वाला कभी सत्य सनातनी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है। नाशवान शरीरों की पूजा करने वाले कभी सत्य सनातनी नहीं हो सकते। बस इसी को समझना है। अगर इसको समझ लिया तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, सारे धर्म एक हो जाएंगे, सारे पंथ एक हो जाएंगे। हर घर से एक ही नारा निकलेगा, जय सतनाम। और जय सतनाम ये केवल 4 अक्षर नहीं है, ये सा ता ना मा, ये तो हिंदी के हुए। सतनाम आत्मदेव का नाम है, आत्मा का नाम है। उस आत्मा का नाम है जो ना तो कभी जन्मती है, ना ही कभी इसका नाश होता है। आज तक हम जिनकी पूजा करते आए हैं, आप देखो ताकि इतिहास, सबके सब पैदा हुए हैं और सबका नाश हुआ है। कोई भी ले लो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में किसी ना किसी मां के कोख से वो पैदा हुआ है, और किसी ना किसी अस्त्र शस्त्र से वो मारा गया। बस यही गलती है। पूजा उसकी करती है जो सदा सदा अचल है, वही सत्य सनातन है। तो उसी की महिमा सब संतों ने भी गाई है। कृष्ण जी ने तो गाई है, संत। उसके बाद सारे धर्म दूर हो जाएंगे, उसके बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। साहिब कहते गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो बेगुमान। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान और राम जी तीनों मौके माले, वो भी गुरु के आधीन, वो भी गुरु की शरण में गए। कहाँ मिले सुदामा जी कृष्ण जी को? गुरु की कक्षा में, गुरुकुल में। कृष्ण जी को जाने की क्या जरूरत थी गुरु जी के पास? वो तो स्वयं पूर्ण अवतार है। राम जी को गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? दोबारा से रामायण देखो, यूट्यूब पे सर्च करो, राम जी के गुरु जी ने कैसे उनको ज्ञान समझाया, कैसे वो सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि माया का बहुत बड़ा विस्तार है। माया सबको बुला देती है और गुरु सबको जगा देता है। इसलिए गुरु धारण करना बहुत 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 जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं जो निगुरा इस संसार से चला जाता है उसको जल्दी मौका नहीं मिलता इस इंसानी चोले का। फिर वो जन्मों जन्म 1,84 में भटकता है, क्योंकि उसने गुरु धारण नहीं किया, उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इस भवसागर से निकलने की कोई कोशिश नहीं की, उसको इस संसार से प्रेम है। तो ठीक है, 1,84 में जाओ,
संसार से प्रेम करो, कितना करो, दिल खोल के करो, क्योंकि उनको तो मौका मिलेगा ही नहीं निकलने का। 1,84 केवल दुनिया में सुख दुख भोगने के लिए बनाई गई है, और इंसानी जन्म इस 84 के बंधन को तोड़ने के लिए बनाया गया है। हमें तो यही नहीं पता अभी तक कि इंसानी जन्म का मकसद क्या है। हमें भगवान ने इंसान क्यों बना दिया, जबकि देखो गलियों में कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा रो रहे हैं। कोई गाय चलती हुई सड़क पे, उसकी आंखों में देखो इतना रो चुकी है, इतना रो चुकी है कि आंसुओं की काली धारा बन चुकी है, जाके देखो। और तुम सोच रहे हो गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, गाय तो खुश होगी, गाय तो स्वयं देवी देवता धारण किए रो रही है। जाके देखो उसकी आंखों में, तुम्हें पता लगेगा 84 का दुख क्या होता है। अभी इंसानी चोले में बैठे हो, मजे कर रहे हो, प्यास लगती है टूटी घुमाई, पानी लिया पी लिया, गर्मी लगी पंखा चला लिया, ठंड लगी स्वेटर पहन लिए। जिस दिन 84 में चले गए, हिरण बन गए, भूख लगेगी जंगल में भटकना पड़ेगा, शेर दौड़ाएगा जान बचा के भागना पड़ेगा, भागते भागते प्यास लगेगी और वहां नल नहीं मिलेगा, तालाब के पास जाना पड़ेगा, और तालाब में पहले से ही मौत इंतजार कर रही है मगरमच्छ के रूप में। एक घूंट पानी पीने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अभी नहीं समझ में आ रहा किसी को, अभी तो सोच रहे हैं हमें तो ऐशो आराम करने के लिए ये जीवन मिला है, किसमें देगी 84? अरे आंख खोल के देखो, तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें दिख नहीं 84। तो पांचवी पातशाही कहते हैं 1,84 जून सवाई मानस को प्रभुति बड़े आई, इस पौड़ी में जो नल चूक के आए जाए दुख पाए। इस पौड़ी से अगर इंसानी जामे से अगर तुम नीचे गिर गए और 1,84 में चले गए तो मेरे भाई कोई सहाय नहीं होगा, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बकरी बन गए तो कसाई की दुकान पे खड़े रहोगे, घास खाने को तो मिलेगी, घास खूब खिलाएगा वो हरी हरी, लेकिन कब तक? जब तक ग्राहक नहीं आते। और जैसे ग्राहक ने कह दिया भैया 2 किलो दे दो, उसी वक्त गिरा देगा तुम्हें और गले पे छुरी चलाएगा। एक FIR नहीं कर पाएगा कोई तुम्हारा रिश्तेदार, बस खड़े होके तमाशा देखेंगे। अभी तो कोई झापड़ मार दे सीधे पुलिस थाने। इतनी आजादी मिली हुई है इस चोले में, इतना सुकून है इस चोले में, दरवाजे बंद करके कुंडी लगा के ताले मार के सो जाते हो, ना किसी बिच्छू का डर, ना किसी सांप का डर। एक बार 1,84 में चले गए, कोई मकान दुकान ताले मिलने वाले नहीं है। वहां जैसे सोओगे वैसे कोई दूसरा शक्तिशाली जानवर आके तुम्हारा भक्षण कर देगा। तो इस बार बार के जन्म मरण से बचने के लिए केवल एक जन्म मिला है, और इस एक जन्म की एवरेज आयु क्या है कलयुग की? 70 साल एवरेज है ये। 70 के बाद कोई जी रहा है तो अच्छी बात है, पुरानी खुराकें खा रखी है, नहीं तो 70 तक तो निपट रहता बंदा। अब 70 साल एवरेज में से तुम अपनी आयु घटा ले, कितनी आयु कम हो चुकी है तुम्हारी? कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल। अब जितने बचे हैं 70 में से उसको मल्टीप्लाई बाय 365 का कैलेंडर घर में लगा लो। अगर किसी के 10 साल बचे हैं तो 3,650 दिन लिख के रख लेंगे और रोज एक दिन काटना शुरू कर देंगे, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। ये लगता है ना कि मैं मुझसे बड़ा कौन, मुझसे बड़ा कौन, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी, क्योंकि तुम अपनी मौत को भूल चुके हो। इसलिए तुम्हें लग रहा है अभी तुम्हें तुम्हारी मौत याद आ जाए, अभी डॉक्टर कह दे तेरी दोनों किडनियां फेल है, अभी देखो शूरवीर से भिखारी बन जाओगे। ये अहंकार है।
देह अहंकार। ये काल भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आए। तुम्हें बदल रहा है रोज रोज। बचपन की फोटो ले लो, जब तुम पैदा हुए थे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, सारी फोटो सामने रख लो, देखो कैसे कैसे हो गए, कितना बदलाव आ गया। लेकिन इस काल और माया ने तुम्हें आज तक पता नहीं लगने दिया कि तुम कितना बदल गए। रोज शीशा देखा है तुमने, जब से तुम्हें होश आई है कि कंघी करके निकलना चाहिए घर से बाहर, पाउडर लगा के निकलना चाहिए, क्रीम लगा के निकलना चाहिए। बता दो कोई एक ऐसा दिन है जब तुमने शीशा नहीं देखा? एक भी ऐसा दिन है जब तुमने शीशा नहीं देखा? तुम घर से बाहर गए हो, लेकिन आज तक तुम यही नहीं जान पाए कि मैं कब छोटे से बड़ा हो गया, मैं कब बच्चे से बूढ़ा हो गया। शीशा देखकर भी तुम जजमेंट नहीं कर पाए कि मेरी काया बदल रही है, रोज बदल रही है। यही अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, ये मत समझना कि हमें एक जन्म में एक ही शरीर मिलता है, इस गलत फहमी में मत रहना। तो अर्जुन कहता महाराज ऐसे कैसे हो सकता, हमें तो एक ही शरीर मिला है। तब कृष्ण जी ने समझाया बेटा तुम जब बच्चे थे तब तुम्हारा कैसा शरीर था? क्या तुम 1 क्विंटल वजन उठा लेते? नहीं उठा पाते। जब तुम व्यस्त हुए तब तुम्हारा शरीर कैसा था? आज तुम अधेड़ हो गए हो तो तुम्हारा शरीर कैसा है? और एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे। तो ये कितने सारे शरीर तुमने एक ही जन्म में धारण कर लिए। तब उसकी आंखें खुली कि भाई ये मैं नहीं हूं, ये माया है, ये काया ही माया है। तुम अपने आप को भूल चुके हो और इस माया को देख देख के खुश हो रहे हो। मैं तो गोरा हूं, मैं तो सुंदर हूं, मैं तो सुडौल हूं, मैं तो स्लिम हूं। भैया माया है ये, तुम नहीं हो। तुम तो एक दिन इस शरीर को छोड़ के अलग हो जाओगे। तो जो अलग हुआ वो कौन है? वही तुम हो, वही तुम हो जो शरीर को एक दिन छोड़ दोगे और इस शरीर को उठा के लोग जला देंगे। तुम्हें नहीं जला पाएंगे कि तुम जल जाओगे। हे अर्जुन, इस शरीर को धारण करने वाली जीवात्मा जब इसको त्याग देती है तो लोग इस शरीर को 5 तत्वों में लीन कर देते हैं, जला के या दबा के। लेकिन इस जीवात्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये जन्म मरण से परे है। इसीलिए बोला गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम्हारा कौन? मेरे पिताजी मर गए, मेरी मां मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा दादा मर गया। अरे भाई कोई नहीं मरा आज तक। सब शरीर छोड़ रहे हैं और दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं। जन्मने और मरने वाला शरीर है, तुम और हम नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब गुरु मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, तो हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे अजर अमर कर दिया। मैं पहले से ही था अजर अमर, लेकिन अज्ञानतावश मैं डर रहा था। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा। क्योंकि हमें ज्ञान ही यही मिला इस संसार में कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं मिला कि तू ना पैदा हुआ है ना कभी मरेगा। पैदा कौन हुआ? शरीर हुआ। कहां पे हुआ? मां के गर्भ में हुआ। और मरेगा कहां? इस संसार में आके मर जाएगा। मैं पैदा नहीं हुआ। इसीलिए बुल्ले शाह ने भी उस वक्त डंके की चोट पे सबको ये सुना दिया
कि ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम कराया। कि सारा मुसलमान समाज ये मान के बैठा है कि हम आदम और हब्बा की औलाद है, हम उनके बच्चे हैं। लेकिन बुल्ले शाह ने क्या बोला कि मुझे कोई आदम और हब्बा पैदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बस किसी को समझना, जिसके ये समझ में आ जाता है वो इस भवबंधन से निकल जाता है, और जिसके समझ में नहीं आता वो बार बार 84 में आता जाता रहता है। तो कृष्ण जी का संदेश भी यही है कि आत्मा को जानो, लेकिन पूरी गीता पढ़ो, आपको आत्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोई विधि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, इसको छुपाया जा रहा है। केवल एक श्लोक है जहां पर तुम्हें आत्म ज्ञान के बारे में कैसे प्राप्त होगा वो पता लगेगा। वो है अध्याय 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, किसी गुरु की शरण में जा, वही तुझे उस गुप्त ज्ञान को खोल के, भेद को समझा के इस काबिल बना देगा कि तुम अपनी आत्मा को समझ पाओ। सबने आत्मा का नाम सुना है ना? मोबाइल है सबके पास, जानते हो चलाना, छूते हो पता है ना, कपड़े हैं सबके पास, पर्स है सबके पास, घर है, टीवी है, सब कुछ है सबके पास, छू के देखा भी है, सब कुछ पता है, नॉलेज है। आत्मा है सबके पास, किसके पास आत्मा नहीं है? कौन घर छोड़ाया? सब लेके आए हो साथ में, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं। आत्मा सदा से तुम्हारे पास है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारे पास है। बुढ़ापा भी खत्म हो गया, शरीर भी खत्म हो गया, तब भी तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका ध्यान नहीं कि आत्मा होती क्या है, आत्मा है क्या, उसको प्राप्त कैसे किया जाए, उसका स्वरूप क्या है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पंखा और करंट है, पंखा दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है, करंट दिखाई नहीं दे रहा है, ये आत्मा भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बिना करंट के पंखा चल नहीं सकता, बिना आत्मा के शरीर चल नहीं सकता। अब पंखे को छूना और करंट को छूना एक जैसा है क्या? पंखे को छुओगे तो छू लो, पकड़ लो, और जब करंट को छुओगे तो 4 फुट पीछे बैग मारेगा तुम। इसी प्रकार शरीर को छूना अलग बात है, और आत्मा को छूना, जिस दिन आत्मा को छू लिया ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि ये पंखा चल कैसे रहा है। तब समझ में आएगा कि आत्मज्ञान होता क्या है। पत्थरों की पूजा करना आत्मज्ञान नहीं होता, नदियों में स्नान करना आत्मज्ञान नहीं होता, पहाड़ों पे तीर्थ यात्राएं करना आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान है क्या? जैसे आप लिखते हो आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब क्या है? किसी और की कथा लिखना, अपनी कथा लिखना। आत्म हत्या का मतलब क्या है? किसी और की हत्या करना, अपनी हत्या करना। आत्म रक्षा का मतलब क्या है? किसी और की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। आत्म निर्भर का मतलब क्या है? किसी और पे निर्भर रहना, खुद पे निर्भर रहना। आत्म कल्याण का मतलब खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब किसी और की पूजा नहीं करना, खुद को जानना, मैं क्या हूं, Who am I? जब ये जान लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्मा है कहां, तब समझ में आएगा। कबीर साहब कहते हैं, जो दिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, अब तेल को ढूंढने चला जाए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तो क्या मिलेगा उसे? वहां तिल में ही तेल है। चकमक पत्थर अग्नि को ढूंढने के लिए 4 गलियां छोड़ के चला जाए घूमने घूमने, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चकमक में ही आग है।
इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुझ में है मतलब मेरी आत्मा में है, शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर तो मैं हूं ही नहीं। लोग शरीरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा आंखें बंद करके बैठ जाओ त्रिपुटी में मिलेगा, कोई कह रहा कंठ में मिलेगा, कोई कह रहा नाभि में मिलेगा, कोई श्वासों में उलझ गया। सबके सब इस काया में उलझ गए, अपना स्वरूप कोई नहीं जान पाया। कोई ये कहने वाला नहीं मिल रहा कि आत्म माही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारा। ये वाणी बोल के निकाल देते हैं, इसको खोलते नहीं। क्यों? कहीं सामने वाला ये सवाल न कर दे भैया आत्मा क्या होती है। जैसे किसी ने पूछा आत्मा क्या है, सारे ज्ञानियों का ज्ञान खत्म, क्योंकि बिना गुरु के आत्म ज्ञान होता ही नहीं है। इसीलिए ये आत्ममही राम को कायामही राम सिद्ध कर देते हैं। काया दिख रही है ना, बोल दिया तेरा साईं तुझ में, अरे तू यही तो है, शरीर तो है तू, शरीर में तेरा राम बैठा है, बनवा दिया बेचारे को। तो साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, दौलत पावे मिटे संदेहा। जब तुम्हें आत्मा के बारे में सब समझ में आ जाएगा, तुम्हारी भक्ति उस दिन से शुरू होगी। नहीं तो कहो तुम किसी और की पूजा करते रहो, तो किसकी पूजा करी? शरीरों की। शरीरों को अस्त्र काट भी सकता है, शरीरों को शस्त्र काट भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है, जल भिगो भी सकता है। इसलिए शरीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर ये जल्दी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये जन्म बर्बाद करने के बाद समझ में आया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। तो कृष्ण जी ने 7वें अध्याय में बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि जो लोग देवी देवताओं के शरीरों की पूजा करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो अज्ञानी जीव कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो अज्ञानी मुझे भी शरीर मान के पूजा करते हैं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को मैंने धारण किया है। जैसे ये कपड़े मैं नहीं हूं, कपड़े मैंने धारण किए। आज सफेद, कल तो कोई और पहन लूं। अब कोई मुझे कपड़ा ही मानने लग जाए। अब ये कपड़ा तो समझ में आता है, कपास से बना है। अब वो कपड़ा कौन सा है? जो कृष्ण जी ने धारण किया है, हमने धारण किया है, तुमने धारण किया है, वो है ये माटी का कपड़ा, ये 5 तत्वों का कपड़ा। ये कपड़ा हमने धारण किया हुआ है और एक दिन इस कपड़े को उतार के चले जाएंगे। ये कपड़े तो हमें शोरूम में मिलते हैं। ये कपड़ा कहाँ मिल रहा है? मां के गर्भ में। अब कपड़े भी 2 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन तीसरा बाई चांस वाला होता है। 2 प्रकार के कपड़े होते हैं, एक लेडीज, एक जेंट्स। किसी भी दुकान पे जाओ, एक बार बोलना भैया जीन्स पैंट देना, तो पहला सवाल क्या होगा उसका? लेडीज या जेंट्स? अब ये कपड़ा ना लेडीज है ना जेंट्स है। देखो दिखा दो क्या होता है लेडीज, क्या होता है जेंट्स। केवल डिजाइन की वजह से ये कपड़ा लेडीज और जेंट्स कहलाता है। चमड़े का एक यहां पर पीस रख दूं मैं, तो ना ये लेडीज है ना जेंट्स। लेकिन इसी चमड़े का जब पर्स बन जाएगा तो लेडीज पर्स अलग, जेंट्स पर्स अलग। प्लास्टिक ना लेडीज ना जेंट्स। लेकिन जब चश्मा लेने जाओगे प्लास्टिक का, तो पहले यही पूछेगा तुम्हें, हाँ भैया लेडीज दो कि जेंट्स? और पता लगा जेंट्स वाले लेडीज चश्मा लगा के घूमने लग जाए, दुनिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर। या कोई आपकी लेडीज पर्स लटका के घूमने लग जाए, दुनिया पागल रहेगी तुम्हें। भेद केवल डिजाइन का है। इसी प्रकार ये 5 तत्व और
और लेडीज के 5 तत्व दोनों एक हैं, एक से हैं, लेकिन फर्क कैसे पड़ा? डिजाइन से। हम केवल डिजाइन देख के कह रहे हैं ये आदमी है, ये औरत है, केवल डिजाइन देख के। अभी दोनों को मिक्सी में डाल के घुमा दिया जाए, उसके बाद जो निकलेगा मसाला, अब उसको बदल के दिखाओ, बता के दिखाओ, लेडीज आया कि जेंट्स आया, सब एक हो जाएगा। केवल माया ने तुम्हें भरमा रखा है कि तू आदमी है, वो औरत है। केवल माया ने भरमा रखा है, नहीं तो दोनों 5 तत्वों के शरीर धारण करके बैठे हो। ना तुम आदमी हो, ना वो औरत है। तुम भी एक आत्मा हो, वो भी एक आत्मा है। जब दोनों को अपना ज्ञान हो जाएगा कि ना मैं आदमी ना मैं औरत, मैं आत्मा हूं, तो तुम्हें भगवानों का भी ज्ञान हो जाएगा। ना कृष्ण जी आदमी, ना राधा औरत, ना कबीर जी आदमी, ना मीरा औरत, सब आत्मा है। ये आदमी औरत के तो कपड़े धारण कर रखे हैं और सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। तो जानना किसको है? कपड़ों को नहीं जानना है, आत्मा को जानना है। कृष्ण जी की पूजा करना चाहते हो तो कपड़ों की पूजा नहीं करनी है, आत्मा की पूजा करनी है। अब कोई कहेगा हम कहां ढूंढे कृष्ण जी की आत्मा, पता नहीं कहां होगी आत्मा, कैसे पूजा करेंगे? अब क्या समझना है? जैसे ये पंखा चल रहा है करंट से, वैसे ही वो पंखा चल रहा है करंट से, वैसे दिल्ली के पंखे चल रहे हैं करंट से, वैसे ही जर्मनी, इटली, फ्रांस, सारे देशों के पंखे चल रहे हैं करंट से। अब हमें ये जानना है कि फ्रांस वाले पंखे को जो चला रहा है उसको जानना है, तो क्या करना पड़ेगा? फ्रांस जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे जो तुम्हारे घर में पंखा लगा है उसी में छू लो करंट को। जो करंट इस पंखे को चला रहा है वही उसको चला रहा है। इसलिए साहिब ने ये भी निबेड़ा कर दिया, क्या बोले? घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट हो। बलिहार जाते हैं उस जीव पे जो आत्मज्ञान पकड़ लेता है, समझ लेता है, उसका प्रभु वहीं प्रकट है। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। सबके पास आत्मा है, सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बस अपना अपना कनेक्शन उस आत्म जीव के साथ अटैच करो। सबके पास आत्मा है, एक भी घट छूना नहीं, इसी को समझना है। कृष्ण जी ने तो यहां तक कह दिया कि हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं, मुझे अलग से क्या ढूंढ रहे हो? अब हृदय एक होता है दिल धड़क रहा है धक धक, और एक हृदय कहते हैं आत्मा को। आप डिक्शनरी में जाओगे, केवल इतना लिखो हृदय मीनिंग इन हिंदी, तो वहां पर दिल भी आएगा, मन भी आएगा, आत्मा भी आएगा। इसको कहते हैं भावार्थ। एक होता है शब्दार्थ, जैसे मैंने लिखा हृदय, हृदय का शब्दार्थ है दिल, लेकिन हृदय का भावार्थ क्या है? आत्मा। इसी प्रकार हर परमात्मा, हर आत्मा, ये सब एक ही। हम अलग अलग मान बैठे, तेरा भगवान अलग, मेरा अलग, तेरा परमात्मा अलग, ये सब हम मान बैठे हैं। परमात्मा एक है और सब आत्माओं में विराजमान है, सब जीवात्मा उसकी अंश है। इसी को समझना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो, जो नाम दीक्षा लेने आए। पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा वाले कौन है? चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीक्षा बाद में दी जाएगी, पहले छोटी सी परीक्षा होगी, जो लायक होगा उसको आगे ज्ञान मिलेगा।